नमस्कार दोस्तों। अब क्या करें? आईपीएम और जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती को की ओर बढ़ने के लिए इस विषय पर हम अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं। दोस्तों, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम और जैविक खेती या जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, इन दोनों के लिए बहुत सारी रिसर्च या बहुत सारा शोध कार्य हो चुका है और बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं। तकनीकों का विकास हो चुका है जिसमें काफ़ी सारी तकनीकों को फसल उत्पादन एवं फसल सुरक्षा के लिए गतिविधियों या प्रैक्टिसेस के रूप में भी धरातल पर भी उतार लिया गया है। इन तकनीकों को कृषकों के बीच और अधिक प्रचार एवं प्रसार हेतु अब क्या आवश्यक है, क्या किया जाए, इन तकनीकों के क्रियान्वयन के लिए हम कैसे इसको और बढ़ा सकें, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि इनके लिए उपयोग में आने वाले इनपुट्स, चाहे वो आईपीएम इनपुट्स हों या ऑर्गेनिक फार्मिंग के इनपुट्स हों, दोनों के इनपुट्स को बनाने वाली जो विधियां हैं उनका सरलीकरण किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए और उनको सिंप्लीफाई करके कृषकों के द्वार पर, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उनका बनाना शुरू किया जाए, उनका प्रोडक्शन शुरू की जाए, जिससे उनकी इन इनपुट्स की उपलब्धता किसानों को आसानी से सुनिश्चित हो सके। इसके लिए हमारे किसानों के बीच में पाए जाने वाले या उनके बच्चे जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, उनको डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज तथा आईपीएम एवं ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित अन्य जितने भी विभाग हैं, इनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनका प्रशिक्षण किया जाए, जिससे वे इन इनपुट्स का उत्पादन ग्रामीण स्तर पर किसानों के मध्य में कर सकें और उनको किसानों को आसानी से उपलब्ध करा सकें। इसके लिए आईपीएम सेवा केंद्र जैसा एक प्रस्ताव हमने अपने रिटायरमेंट से पहले प्रस्तुत किया था अपने निदेशालय को, और हमने उसका एक एसओपी बना करके भी निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज को उपलब्ध कराया था। इसी प्रकार से जो हमारे भारत सरकार के या अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित विभाग हैं, वो भी इन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएं,
जिससे वे ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम में आने वाले जितने इनपुट्स हैं उनका भी उत्पादन ग्रामीण स्तर पर किसानों के मध्य में वो कर सकें। इसके लिए मैंने एक एसओपी आईपीएम इनपुट्स बनाने के लिए किस तरीके से बनाया जाए उनका एक एसओपी बना करके हमने निदेशालय को अपने रिटायरमेंट से पहले दिया था। इसी प्रकार से अन्य विभागों जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित विभाग हैं उनसे भी इसी तरह के एसओपी बनवाए जाएं और उन एसओपी को प्रशिक्षण के दौरान इन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को दिया जाए, जिससे वे इन इनपुट्स के प्रोडक्शन की टेक्निक्स को, विधियों को समझ सकें और इनका उपयोग ग्रामीण स्तर पर इन इनपुट्स के प्रोडक्शन के लिए कर सकें। इसके अलावा दूसरा सुझाव हमारा ये है कि हमारी भारत सरकार को चाहिए कि इन इनपुट्स के लिए, उत्पादन के लिए कुछ प्राइवेट कंपनियों से, भारत सरकार को चाहिए कि इन प्राइवेट कंपनियों को मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें, जिससे वे इन आईपीएम इनपुट्स या ऑर्गेनिक इनपुट्स का उत्पादन कर सकें और जिससे इनकी उपलब्धता किसानों को सुनिश्चित की जा सके। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि कृषकों का एक साक्षात्कार करके जो हमारे आईपीएम के वर्कर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, कृषकों का साक्षात्कार करें, उनका बेंचमार्क सर्वे करें और उनसे प्लांट प्रोटेक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन में अपनाई जाने वाली सभी गतिविधियों या प्रैक्टिसेस की जानकारी लें और इन जानकारी से, इन गतिविधियों में वो छांटें कि कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनका हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, इकोसिस्टम, नेचर एवं समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। इन गतिविधियों की एक सूची तैयार की जाए तथा इनकी जगह पर उनके विकल्प के रूप में दूसरी गतिविधियां बनाई जाए या तैयार की जाए या उनको कृषकों को उपलब्ध कराया जाए। अब आईपीएम या ऑर्गेनिक फार्मिंग को धरातल पर लाने की आवश्यकता है। उनका रिसर्च काम काफ़ी हो गया है। अच्छा होगा कि इन विधियों को धरातल पर कृषकों के बीच में डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए, उनको सिखाया जाए या और इनके इनपुट्स को उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे वे एक सुरक्षित खेती की पैदावार कर सकें, साथ ही साथ पर्यावरण तथा प्रकृति और हमारे समाज को भी सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद।